हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ इंग्लिश डिकोड। दोस्तों, आज फिर से एक नई वीडियो लेकर आई हूँ मैं। स्टोरी बड़ी ही इंटरेस्टिंग है। स्टोरी है लेज़ी मोनू, खरगोश के बारे में, जो बहुत ही लेज़ी था, यानी कि बहुत ही आलसी था। दोस्तों, इस स्टोरी में आपको बहुत सारे इंग्लिश के वर्ड्स मिलेंगे। उन सब के बारे में हम बिल्कुल डिटेल से बात करेंगे और इसके साथ साथ इस स्टोरी में यूज़ होने वाले सभी स्ट्रक्चर्स के बारे में भी हम लोग बिल्कुल डिटेल से देखेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की हमारी स्टोरी की। सबसे पहले देखिए, स्टोरी का टाइटल देखते हैं। स्टोरी का टाइटल है लेज़ी मोनू, यानी आलसी मोनू। चलिए आगे बढ़ते हैं। वंस, एक बार, अ लेज़ी रैबिट, एक आलसी खरगोश नेम्ड मोनू, एक आलसी खरगोश जिसका नाम मोनू था, लिव्ड इन अ फॉरेस्ट, एक जंगल में रहता था। He never did any work at home. He never did any work at home. देखिए, जब भी हम इस तरीके के वाक्य बोलते हैं, उसने कभी कोई काम नहीं किया, कभी। तो ये जो कभी होता है, वो कभी के लिए हम यूज़ करते हैं नेवर का। नेवर डिड, उसने कभी नहीं किया। क्या नहीं किया? एनी वर्क, कोई काम। एट होम, घर पर। ही वॉकड, वह चलता था। एंड हॉप्ड, स्लोली, उछलता था, धीरे धीरे। स्लोली यानी कि धीरे धीरे। ही नेवर रीच्ड एनीवेयर इन टाइम, वह कभी नहीं पहुंचा। रीच मतलब होता है पहुंचना, REACH, रीच मतलब होता है पहुंचना। एनीवेयर, कहीं भी। इन एनी टाइम, यानी कि वह कभी भी टाइम पर कहीं नहीं पहुंचा। एनीवेयर का मतलब कहीं नहीं। बिकॉज ही वॉज स्लो एंड लेजी, क्योंकि वह स्लो था और लेजी था, यानी कि आलसी था। हिज पेरेंट्स, उसके माता पिता। देखिए, जब भी हम पेरेंट्स की बात करते हैं तो पेरेंट्स में माता और पिता दोनों आते हैं। और जब भी हम पेरेंट की बात करते हैं, PARENT, पेरेंट, तो हम हमेशा सिंगल गार्जियन की, सिंगल पेरेंट की बात करते हैं, या तो माता या तो पिता। और जब भी पेरेंट्स की बात करते हैं तो क्या होता है? माता पिता दोनों। तो हिज पेरेंट्स, उसके माता पिता, ऑलवेज वॉर्नड हिम, वॉर्न करते थे, यानी कि सचेत करते थे। सन, बेटा, योर लेजीनेस विल मेक यू सफ़र वन डे। योर लेजीनेस यानी तुम्हारा आलसीपना, लेजीनेस मतलब आलसीपना, विल मेक यू सफ़र वन डे, तुम्हें एक दिन सफ़र करेगा, यानी भुगताएगा। सफ़र करना यानी भुगताना। प्लीज़ लीव दिस बैड हैबिट, कृपया इस बैड हैबिट को, यानी खराब आदत को क्या करो? छोड़ दो। लीव यानी कि छोड़ना, LEAVE, लीव। बट मोनू, लेकिन मोनू, नेवर पेड हीड टू देयर एडवाइस। देखिए, एडवाइस का मतलब क्या होता है? सलाह। ADVIC, एडवाइस का मतलब होता है सलाह। अब देखिए, इसका मतलब क्या हुआ? नेवर पेड हीड। नेवर पेड हीड का मतलब होता है कभी ध्यान नहीं देना। नेवर का मतलब मैंने आपको बताया, कभी नहीं। और पेड हीड का मतलब होता है ध्यान देना। तो इस पूरे वाक्य का क्या मतलब हुआ? ही नेवर पेड हीड, उसने कभी ध्यान नहीं दिया, टू देयर एडवाइस, उनके सलाह पर। ही डिड नॉट लीव हिज बैड हैबिट ऑफ लेजीनेस, उसने कभी नहीं, ही डिड नॉट लीव, उसने नहीं छोड़ा अपनी खराब आदत आलसीपने की। अपने आलसीपने की खराब आदत को उसने कभी नहीं छोड़ा। ही डिड नॉट लीव, उसने नहीं छोड़ा। वन डे मोनू वॉज लेइंग अंडर अ शेडी ट्री। देखिए, ले का मतलब होता है लेटना, LAY, ले का मतलब होता है लेटना। और इसके बारे में, इस वर्ड के बारे में मैंने पिछले स्टोरी में बहुत ही डिटेल के साथ बताया है। तो अगर आपने उस स्टोरी को नहीं देखा है तो आप जाए, प्लेलिस्ट में जाए, वहाँ पे आपको सारी कहानियाँ मिल जाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सम अदर रैबिट्स, कुछ और रैबिट्स, कुछ और खरगोश, वर प्लेइंग नियर बाई, पास में खेल रहे थे। नियर बाई का मतलब होता है
पास में। वर प्लेइंग, देखिए यहाँ पे जो सब्जेक्ट है रैबिट वो एक प्लूरल सब्जेक्ट है। रैबिट्स का मतलब हो गया बहुत सारे रैबिट्स, इसलिए यहाँ पे जो वर्ब का यूज़ किया गया है वो भी प्लूरल वर्ब का यूज़ किया गया है। जस्ट देन, तभी, अनदर रैबिट, दूसरा रैबिट, नेम्ड सोनू, जिसका नाम सोनू था, सॉ अ वुल्फ कमिंग, भेड़िए को आते देखा। सी का मतलब होता है देखना, चूँकि ये स्टोरी पास्ट में है इसलिए यहाँ पे सी के सेकेंड फॉर्म का यूज़ सॉ का यूज़ किया गया है। क्या देखा? अ वुल्फ कमिंग, भेड़िए को आते देखा, डाउन टू पाथ, रास्ते के नीचे से, मतलब रास्ते के दूसरे तरफ से, डाउन टू पाथ, डाउन द पाथ। ही वेंट टू अनदर रैबिट्स, वह दूसरे रैबिट्स की तरफ गया। ही वेंट टू अदर रैबिट्स एंड सेड, और कहा, फ्रेंड्स, दोस्तों, लेट अस रन अवे, चलो भाग चलते हैं, चलो भाग चलते हैं या चलो दौड़ो। रन अवे का मतलब भागना या दौड़ना। द वुल्फ इज कमिंग, भेड़िया आ रहा है। अब देखिए ये जो वाक्य है ये वाक्य है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। जब भी सब्जेक्ट के साथ इज, आर, एम के साथ V4 लगा हो, वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगा हो, तो वो वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का होता है। द वुल्फ इज कमिंग हियर, यहाँ भेड़िया आ रहा है। ही विल ईट अस अप, वह हमें, हम लोगों को खा लेगा। ऑल द रैबिट्स हर्ड हिम, सभी खरगोश ने उसे सुना। हर्ड का मतलब होता है सुनना। HEAR, हियर का मतलब होता है सुनना। चूँकि ये स्टोरी पास्ट में है इसलिए यहाँ पर हियर के सेकेंड फॉर्म का हर्ड का इस्तेमाल किया गया है। एंड रैन ऑफ, भाग गए। सोनू ट्राइड टू वेक अप, सोनू उठने की कोशिश किया, सोनू ट्राइड टू वेक अप मोनू, सोनू मोनू को उठाने की कोशिश किया। ट्राई टू वेक अप मोनू। अब आप देखिए दोस्तों, ये जो वाक्य है इस वाक्य को आप नॉर्मल लाइफ में भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मम्मी ने छोटे भाई को उठाने की कोशिश की, मम्मी ट्राइड, या माई मदर ट्राई टू वेक अप माई ब्रदर, या फिर मम्मी ने मुझे उठाने की कोशिश की, मम्मी ट्राई टू वेक अप मी। तो इस तरीके से इस वाक्य को आप यूज़ कर सकते हैं डे टू डे लाइफ में। आगे पढ़ते हैं। बट ही सेड, ओह द वुल्फ इज़ फार अवे, ओह द, जो भेड़िया है, द वुल्फ इज़ फार अवे, बहुत दूर है। लेट मी स्लीप अ लिटिल लॉन्गर, मुझे थोड़ी देर और सोने दो। देखिए ये वाक्य हम लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमेशा बोलते हैं। जब भी मम्मी हमें सुबह उठाने आती है तो हम हमेशा बोलते हैं, मम्मी प्लीज़ मुझे थोड़ी देर और सोने दो। तो इस वाक्य को आप इस तरीके से इंग्लिश में बोल सकते हैं, लेट मी स्लीप अ लिटिल लॉन्गर, मुझे थोड़ी देर और क्या करने दो, सोने दो। आगे बढ़ते हैं। सून सोनू वेंट अवे, सोनू चला गया। सोनू क्या हुआ, चला गया। सोन द वुल्फ केम टू द स्पॉट, जल्द ही भेड़िया स्पॉट पे आ गया, यानी कि उस जगह पे आ गया। मोनू कुड नॉट रन अवे इन टाइम, मोनू समय से नहीं भाग सका। रन अवे का मतलब भागना, इन टाइम मतलब समय पर या समय से। मोनू समय से नहीं भाग सका। द वुल्फ पॉन्स्ड एंड किल्ड हिम, पॉन्स्ड का मतलब होता है हमला करना। मैंने पहले भी बताया है कई बार, पॉन्स्ड ऑन या पॉन्स्ड अपॉन का मतलब होता है किसी पर हमला करना। तो द वुल्फ, भेड़िया, पॉन्स्ड एंड किल्ड हिम, भेड़िए ने उस पर हमला किया, एंड किल्ड हिम, उसे मार दिया। सो द मोनू लॉस्ट हिज लाइफ, इस तरह सो द मोनू, मोनू ने अपना जीवन खो दिया। लाइफ मीन्स जीवन खो दिया। लॉस्ट का मतलब होता है खो देना। ड्यू टू हिज लेजीनेस, अपनी आलसी पने के कारण। दोस्तों ये थी आज की हमारी स्टोरी। यदि आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज की स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग थी क्योंकि इसमें मैंने आपको बताया कि कैसे आप इन वर्ड्स को यूज़ कर सकते हैं अपने डे टू डे लाइफ में, कैसे आप इन स्ट्रक्चर्स को यूज़ कर सकते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। चलिए आज के लिए तो बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।